अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अब आपने फरमाया था कि हमारे घर में कोई बंदा है, वो जनाब वाली पान मावा गुटका मेमपूरी और पता नहीं कौन कौन सी गंद बला और गलाजत है, जिसको खा खा के दुश्मन चाहता है कि आप टुन पड़े रहो, आप किसी काम के ना रहो। वो लगा गया और कौम को लग गई। इसी तरह कोई भी नशा करने के आप आदी हों, उसके एडिक्ट हों, आदी हों, यानी कि जैसे चैन स्मोकर होता है, एक फेंका दूसरा लगाया, एक फेंका दूसरा लगाया, तो इस तरीके से अब वो नस्वार है, गुटखा है, मेमपूरी है, मावा और पता नहीं क्या क्या गन बला होती है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। यानी कि वो जो होता है ना, हर वक्त कल्ला भरा हुआ होता है, अजीब सी आवाज निकालते हैं। फिर वो लोग जो अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं वो तो नहीं खाते। अगर उनके घर वाले चाहें कि भाई हमारा बच्चा इस परेशानी से निकले और उसकी ये आदत खत्म हो जाए, उसके लिए बड़ी आसान सी चीज है। एक तो होती है ना हाई लेवल का नशा हो, जिसके लिए हम SJG देते हैं या फिर जनाब वाली GH देते हैं, ठीक है ना। ऐसी सूरतों में बेसिक है मामला, इब्तिदाई मराहिल पर है, बंदे की इतनी विल है कि बंदा खुद भी अपने मुंह से बोलता है कि भाई मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसी सूरत में क्या करेंगे, सौंफ ले लें 750 ग्राम, अजवाइन 250 ग्राम, यानी कि 3 पाव सौंफ 1 पाव अजवाइन, दोनों को मिला के बहुत हल्का सा भून लें, हल्की सी खुशबू आ जाए, बस काफी है। इसको जनाब वाली पीस के दे दें बंदे को। इतनी बड़ी पैकेट बना के रोजाना सुबह पकड़ा दिया करें कि बेटा जी जब भी आपको तलब हो तो इसकी एक बड़ी चुटकी मुंह में रखो, जिस तरह नस्वार रखते हो, गुटखा मावा मेमपूरी डालते हो, इस तरह से रखो और काफी देर इसको दबा के रखे रहो और फिर इसको सिरों से चूसते रहो। जो आप जितना भी नशा करते हैं वो सारे का सारा क्या होता है, उजलाती होता है। तो इसमें क्या हो गया कि दूसरी चीज आ रही है अजवाइन। अजवाइन जो है गुद्दी है, गुद्दी उजलाती है, यानी कि जो मामला उसका बिल्कुल उलट है, एंटीडोट है। और सौंफ जो है वो उसका उलट है। नतीजे में पूरी कहानी जो यूं जा रही थी वो यूं चली जाएगी, कहानी घूम जाएगी और बंदा नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर खुद ब खुद उसका एंटीडोट फील करेगा और जिस्मानी तौर पर उससे दूर होने लगेगा। तो ये रोजाना पुड़िया बना के, पैकेट बना के आपने देना है कि बेटा जब भी तलब हो तो ये खा लो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बंदा काफी दौर जमाने से इंटेक ले रहा है, तो उसके अंदर के बदन में वो जो चीज मौजूद हो गई, वो डिपॉजिट हो गई, वो जो तलब पैदा कर रही है, मांग रही है, तो उसको भी खत्म करना है ना। तो उसका तरीका ये होता है कि रात को इसी पाउडर का 1 चाय का चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दिया जाए और सुबह बंदे से बोले कि पी लिया जाए। तो यकीन कीजिए कि जितने भी घटिया किस्म के नशे हैं, बड़े किस्म के नशे के लिए तो हम GHI देते हैं ना बने बनाई, तो घटिया किस्म के नशे हैं उनके लिए ये बड़ी मुवस्सर तरीन चीज है। शर्त ये है कि बंदा थोड़ा सा उसको एग्री करे, सीने से लगा के, प्यार मोहब्बत से नुकसान समझा के। और बाकी मावा गुटखा मेमपूरी वाले को तो कंफर्म बताएं कि इससे माउथ कैंसर होता है, और माउथ कैंसर 99.99% तो लाइलाज है। इशारिया 1% चांस होता है कि बंदा बच जाए, नहीं तो नहीं बचता। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपने प्यार मोहब्बत से बंदे को इसमें लगा दिया और ऐसा ऐसा इसका इंटेक बढ़ता गया, तो यकीन करें कि बंदा हालत अमन में आ जाता है और ये चीज खत्म हो जाती है। एक तिलिस्मी इलाज है, तिलिस्म है, ये दवाई इलाज नहीं। तिलिस्म इसलिए कि पूरे 3 मिजाज को लेकर चल रहा है। उजलाती चीज बंदा खा रहा था, गुद्दी चीज अजवाइन में चूंकि सल्फर है, सल्फर ने उसको एंटीडोट मार दिया, और जो एंटीडोट मार के जो कचरा बचा उसको सौंफ ने एंटीडोट मार दिया, तो बॉडी क्लियर हो गई। बात समझ में आ रही। इसी तरह यही नुस्खा उन तमाम लोगों को देंगे जिनको सूजन है किसी भी किस्म की। अब वो सूजन सीधे टांग में गुर्दे से आ रही है, वो सूजन उल्टी टांग में जनाब वाली हार्ट से आ रही है, वो सूजन जो है वेरिकोज वेन ब्लास्ट हो गई, पाँव में ब्लास्ट हो गई, जो इतनी मोटी हो गई, वो तो बहुत टाइम लेगी मगर काम ये करेगा। तो उनको क्या करना है, ऐसी सूरत में सूजन वालों को, वरम वालों को, जब टांग में आ गई या पेट में बहुत सारा वरम आ गया या मुंह चेहरे पे बहुत ज्यादा वरम आ गया। अच्छा, मुसीबत ये कि गुर्दे वालों को भी चेहरे पे वरम आता है, चेहरे पे भी वरम आता है और पाँव पे भी वरम आता है। तो वरम सूजन की कोई भी कैफियत हो, यही नुस्खा जो आपने 750 ग्राम सौंफ लिया था और 250 ग्राम अजवाइन ली थी, यही नुस्खा जो भून के हल्का सा पीस लिया था, 1 चाय का चम्मच हर खाने के आधे घंटे बाद उबाले 1 गिलास पानी में, पानी आधा हो जाए छान के पिला दे। बहुत जल्दी, बहुत इमरजेंसी है, 4 घंटे बाद फ्लाइट है, बंदे को कहीं जाना है और मुंह इतना बड़ा थोबड़ा सूजा हुआ है, तो उसको फिर ये कर लेंगे कि एक बड़ा चम्मच उबालेंगे 1 गिलास पानी में, पानी आधा हो जाए छान के ठंडा करके पिला देंगे, तो वो जरा जल्दी हालत इत्तेदाल में आ जाएगा। तो घर में जो आएंगे उनको पता नहीं चलेगा कि ये किसी से बेलन खा के बैठा हुआ है, वो समझेंगे कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल करने के लिए आप बड़ा चम्मच उबाल के भी पिला सकते हैं। तो सूजन वरम भी गई इससे, जो कि एक बहुत बड़ा केस है, क्योंकि सूजने के अमल में अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, खून पक रहा होता है। उसको बर वक्त आपने सूजन वरम को नहीं रोका तो खून पकते पकते फट जाएगा। जब फटेगा तो पीप बन जाएगा, सफेद पीप बनेगा तो पस सेल एक्टिव हो गया,
पस सेलेक्टिव हो गया, पूरे जिस्म गर्म होगा, जल रहा होगा, रात को टांगों में बेचैनी आएगी और हो सकता है कि पीछे फेस्टुला हो जाए बाथरूम के पीछे वाली जगह पे, जहां से पीप खारिज होना शुरू हो जाए। पीप नॉर्मल तरीके से खारिज नहीं होता, वो अपनी लाइन बना के खारिज होता है, फिर फेस्टुला का इलाज कराने बैठ जाओ। तो लिहाजा सूजन वरम फौरी तौर पर खत्म करनी है, होगी इसी नुस्खे से। सिर्फ सौंफ अजवाइन का तिलस्म है और ये दोनों जगहों पे काम करता है और अल्लाह इसमें बहुत सारा फायदा देता है। पहले फायदा ले लीजिए, दूसरों का भला कर दीजिए, फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।